बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊँ, ओ मत अनुरूप राम गुण गाऊँ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक बार प्रयागराज जी में भरत जी का परिचय पूछा तो भरत जी बोले कि हम दशरथ नंदन नहीं हैं, मैं दशरथ नंदन मत कहो। तो बोले तुम कैकेयी नंदन हो? बोले हम कैकेयी नंदन भी नहीं। क्यों नहीं हो? बोले हम दशरथ नंदन इसलिए नहीं हैं कि महाराज दशरथ जी ने, हमारे पिताजी ने राम जी के वनवास जाते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन एक मैं हूँ जो राम जी के वियोग को सहन कर रहा हूँ, अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सका। तो भला बताओ मैं कैसे दशरथ नंदन हो सकता हूँ? तो कहा तुम कैकेयी नंदन हो भरत। तो भरत जी ने कहा प्रयागराज से कि हे भगवान, हम कैकेयी नंदन भी नहीं हैं, क्योंकि मेरी माता ने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भला मैं कैसे कैकेयी नंदन हो सकता हूँ? मेरी माता की निष्ठुरता तो देखो, इसलिए मैं कैकेयी भी नंदन नहीं हूँ। तो फिर प्रयागराज जी ने कहा तो आपका परिचय क्या है? भरत जी बोले हम रामानुज हैं। तब प्रयागराज जी ने कहा कि भरत, हम तुम्हें रामानुज भी नहीं मानते। बोले फिर? बोले जिस समय राम जी यहाँ आए थे तो मैंने राम जी का दर्शन किया और राम जी के प्रेमियों का भी दर्शन किया, लेकिन तुम्हारा तो उससे भी विलक्षण है, इसलिए हम तुमको राम जी का साक्षात प्रेम मूर्ति मानते हैं। तुम साक्षात भगवान की प्रेम मूर्ति हो। इस तरह श्री प्रयागराज जी ने भरत जी का परिचय दिया। भागा में स्नेह भरत रघुवर को, वो जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को, जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को। भरत जी का ऐसा अद्भुत राम जी के प्रति प्रेम था कि गोस्वामी लिखते हैं कि वहाँ तो विधाता विष्णु और भगवान शंकर का मन भी नहीं पहुँच पाता। ऐसा विलक्षण प्रेम श्री भरत जी महाराज जी का राम जी के चरणों में था। इसलिए तो गोस्वामी लिखते हैं कि भरत राम की अनुहारी, वो सहसा लख ना सके नर नारी। भरत जी को जब देखते थे लोग तो राम जी का अनुमान लगा देते थे कि ये तो श्री राम जी ही हैं। ऐसा भरत जी का जो है विलक्षण प्रेम था। तो ये भरत जी का परिचय है। अब आगे जब जनकपुर में चारों राजकुमार विराजमान हैं और जनकपुर की सखियां बैठी हुई हैं, जनकपुर की सखियों ने कहा कि हे राजकुमार, हमारे यहाँ की रीत है कि यहाँ कुल देवता की पूजा करना पड़ती है। तो ये देखो कुल देवी हैं, एक कपड़ा उड़ा करके बनाई गई थीं, तो कहा इनकी पूजा करो। राम जी से कहा गया पहले। राम जी ने कहा कि अरे देवियों, हमें पहले देवता का दर्शन तो कराओ, ये कपड़ा हटाओ, हम दर्शन करें तो हम पूजा करेंगे। तो सखियों ने कहा कि हे राजकुमार, हमारे यहाँ ऐसी रीत नहीं है, पहले पूजा की जाती है फिर हम दर्शन कराते हैं। तो राम जी बोले भाई हम बिना दर्शन के पूजा तो करेंगे नहीं। अब लखनलाल जी से कहा गया कि छोटे राजकुमार तुम भी पूजा जो है कर दो। श्री लखनलाल जी बोले हम तो राम जी के अलावा काहू जानते ही नहीं हैं।
क्यों कि मेरे तुम ही एक सब स्वामी, मेरे तो राम जी ही सब कुछ है, मैं किसी दूसरे को नहीं जानता, न किसी दूसरी देवता की मैं पूजा कर सकता। बारे ते निज तपत जानी, वो लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। राम जी केसरी चरणों का अनुराग श्री लखनलाल जी ने कहा कि हम तो इन्हीं अनुरागों के प्रेमी हैं, इन्हीं चरणों के अनुरागों की प्रेमी हैं। तो फिर बात खत्म हो गई। अब शत्रुघ्न जी से कहा कि राजकुमार तुम ही पूजा कर दो। तो शत्रुघ्न जी बोले कि अरे देवियों, एक बात बताओ, हम अयोध्या के हैं, तुम जनकपुर की हो, तुम्हारा देवता जनकपुर को है, अब पुजारी तुम है, इनको ढूंढ लो, हमका अयोध्या से रोज रोज पूजा करवे या। इसलिए शत्रुघ्न महाराज भी ने मना कर दिया। अब तो श्री भरत जी की बारी आई। उन देवियों ने कहा भरत जी अब तो तुम ही कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ की ये कुल रीत है। भरत जी तैयार हो गए पूजा करने के लिए। लखनलाल जी ने राम जी से कहा देखो भैया, ये भरत जी तो तैयार हो गए। राम जी बोले भरत संत हैं, बोले इन्हें संतता यहीं बताओने थी ससुराल में, और क्या तुम बता देती। राम जी मुस्कराने लगे, लेकिन भरत जी नहीं माने। भरत जी पूजा करने के लिए तैयार हो गए। देवियों ने कहा पूजा करो, उन्होंने कहा विधि विधान बताओ। जो विधि बताएगी उससे श्री भरत जी ने पूजा की। अब जब पूजा की तो कहा, जब भरत जी ने पूजा की तो सभी देवियाँ हंसने लगीं, सभी सखियाँ हंसने लगीं ठाका मार के। तो भरत जी बोले क्या बात है, बोले जरा इनका कपड़ा तो उठाओ। तो भरत जी ने जो ही कपड़ा उठाया तो वो तो राम जी की पनी ही थी। तो अब तो भरत जी बार बार उन श्री चरणों में नमन करने लगे। वो सखियाँ बोली लो इन्हें हो क्या गया है, ये तो बार बार नमन कर रहे हैं। तो श्री भरत जी बोले अरे माँ देवियों, हम तो तुम्हें भी नमन करते हैं कि तुमने आज मुझे ज्ञान करा दिया, ये मेरे जीवन का आधार है। अब तो भरत जी उन पनही को नमन करते हैं, बोले ये हमारे जीवन का आधार है, और वास्तव में वो भगवान की पनही जीवन का आधार हुई। 14 साल वनवास में नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आय सुकरत, राज काज बहु भांत। मांग मांग आय सुकरत, राज काज बहु भांत। बार बार आज्ञा मांग करके और अयोध्या का राज संचालन श्री भरत जी किया करते थे। भरत जी की राजगद्दी पर ये भगवान की पादुका ही सुशोभित रहीं 14 साल। ऐसा भरत जी का अनन्य प्रेम था राम जी के प्रति, इसलिए लिखना पड़ा भरत जी को। आगम सने है आगम सने, भरत रघुवर को वो जाना जाए मन विधि हरिहर को। एक बार श्री भरत जी महाराज और राम जी का खेल प्रारंभ हुआ गेंद का। कहा कि भैया पहले तुम उछालो। भरत जी ने कहा, राम जी ने कहा नहीं भैया पहले तुम उछालो, लेकिन भरत जी तैयार नहीं हुए। तब राम जी ने गेंद को फेंका, भरत की पालू में गेंद आ गई। भरत जी ने गेंद को वहाँ से ऐसा फेंका कि वो राम जी के श्री चरणों में आके गिरी। राम जी ने उसे उठा लिया। अब सभी ने कहा कि राम जी तुम फेंको। राम जी बोले भैया हम अब नहीं फेंकेंगे, हमने हार स्वीकार कर ली, हम भरत जी से हार गए। तो कहा महाराज एक ऐसे, बोले इसलिए कि भरत जैसा संत यदि किसी को मेरे चरणों में डालता है तो मैं कैसे उसे त्याग सकता हूँ, इसलिए मैं हार तो स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन इस गेंद को अब त्याग नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं, शरण गए प्रभु
काहू न त्यागा, शरण गए प्रभु काहू न त्यागा, ओ बेस द्रोहे कृत आगे जही लागा। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। वो तो दीनानाथ हैं। अगर उनकी कोई शरण में जाके तो देखे, अपराध सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं और भगवान उस जीव को मौका देते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन हम संसारी जीव नहीं जा पाते, क्योंकि माया के वश में। माया भगवान की बड़ी बलवती है और जे बिना भजन के नहीं जाती है। सोदासी रघुवीर की समझो मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूँ पद रूप। गोस्वामी कहते हैं हम चैलेंज करते हैं कि बिना भगवत भजन के माया का से छुटकारा जीव पा नहीं सकता। भगवत भजन तो करना पड़ेगा। एक जगह तो बड़ी अच्छी बात रखी है, बोले राका पति सोडस गई तारागण समुदाय, उस सकल गिरंदौलाइए पर बिन रवि रात न जाए, बिन रवि रात न जाए। बोले ऐसे ही बिनो हरि भजन खगेसा, ऐसे ही बिन हरि भजन खगेसा, ओ मिटहि न जीवन के कलेसा। भगवत भजन के क्लेश नहीं मिट सकता। इसलिए जीवन का आनंद तो भगवान के श्री चरणों में भी है। नाम रूप लीला धाम ये चार भगवान के दिव्य विग्रह हैं। इन्हीं दिव्य विग्रहों में जो रमण करते हैं वो अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और भव सागर से जीविए कैसे जावे पार। तन बल मन बल बुद्धि बल सरत न एक काम, सो बार बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। बार बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।